हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे हम, और लास्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.8 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.9। आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि भाई इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम 6 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब फर्स्ट 4 टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 9.5 और 9.6 के अंदर। ठीक है, 5th और 6th टाइप हमारी बची हुई थी, तो उनको हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन समझिए कि भाई क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी 5th टाइप है या 6th टाइप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप समझिए, सभी को रिवाइज करा देता हूं। अगर मैं इसको 1 के अपॉन में लिख देता हूं तो ये बन जाएगी टाइप नंबर 3rd। स्क्वायर रूट हटा देता हूं तो टाइप नंबर 1st, और 1 के अपॉन में लिखा, सीधा लिख रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट के अंदर, तो टाइप नंबर 5। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट टाइप हो, 3rd टाइप हो या 5th टाइप हो, ओड नंबर की सभी टाइप को आपको सीधा करना है। सीधा कैसे? कंप्लीट स्क्वायर बना करके करना है। ठीक है, उसके बाद टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 6, इन सभी के अंदर क्या होगा, आपको कंसेप्ट याद होगा कि उस केस में क्या होता था, ये लीनियर यहाँ की बजाय न्यूमिनेटर के अंदर होती थी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते थे, चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर क्या था, ये लीनियर न्यूमिनेटर के अंदर थी, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर चेंज करके सेपरेट डिवाइड करते थे। अब ये इनटू में है तो सेपरेट क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक चीज का और चेंजमेंट आएगा। इन दोनों टाइप के अंदर जो फॉर्मूले आपको पढ़ने को मिलेंगे, मतलब जो जिन फॉर्मूलों का यूज है वो आपकी ये है 1, 2 और 3। ठीक है ना, इससे पहले फर्स्ट टू 4th टाइप में हमने 7 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, उनका यूज किया था। 5th और 6th टाइप के अंदर आपके ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो अभी आपको साथ साथ याद करा देंगे। कैसे याद कराएंगे भाई, थोड़ा सा समझ के, मतलब इनको थोड़ा कंपेयर करके याद करेंगे ना, 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है ना, और काफी लेंथी है थोड़ा सा ही। तो चलिए देखिए, समझते हैं। x/2 देखिए, x/2 सभी में है। ठीक है ना, x/2 सभी में है, नो डाउट सभी में x/2 आएगा। फिर आप देख रहे हैं ये टर्म आपकी एच लिखी हुई है सभी के अंदर, देखिए सभी में सेम लिखी हुई है ना, तो यहां तक का याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहां पर माइनस का साइन है बीच में, इन दोनों में क्या है, माइनस है। कांस्टेंट अगर पहले है तो क्या होता था, याद कीजिए, माइनस बीच में और कांस्टेंट पहले। अगर 7th फॉर्मूले जो हमने बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी हमारी 7, अगर वो आपने याद की है तो सोचिए, अगर ये 1 अपॉन होता तो किसका रिजल्ट होता, साइन इनवर्स का होता। तो इसलिए साइन इनवर्स x बाई ए, ये a²/2 देखिए सभी में, ये भी a²/2। ठीक है ना, तो कांस्टेंट पहले है तो क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, और आपका अगर वेरिएबल पहले है तो क्या होगा, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। याद कीजिए, ये 1 अपॉन होता था तो क्या होता था इसका रिजल्ट ये होता था, केवल इतना। 7th स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पहले पढ़ी है। ठीक है ना, तो अगर वो आपको याद है तो 1 सेकंड लगेगी याद होने में इनको। देखिए एच अगर 1 के अपॉन में होता तो ऐसे आप कंपेयर करके देखें। ठीक है, तो साथ ही याद रखें, कांस्टेंट पहले है तो प्लस आएगा, और बीच में प्लस है तो भी प्लस आएगा, लेकिन वेरिएबल पहले और बीच में माइनस का साइन है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है भाई, अगर ये आपने पीछे की 7th स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं की है तो आप इनको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए log ऑफ x, और ये टर्म देखिए एच लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर भी एच थी और यहाँ पर भी एच है। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, x/2 सभी में था, ये एच सभी में था, a²/2 सभी में है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, प्लस बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, log ऑफ x, और देखिए प्लस में ये टर्म एच है। ठीक है, तो थोड़ा एक बार खुद से आप ऐसे ही कंपेयर करके देख लें। ठीक है ना, याद हो जाएंगे अच्छे से। अभी कुछ % तो अब भी याद हो गए होंगे पक्का। अब इसके अंदर हमें टाइप और 5th और 6th पढ़ने को मिलेगी। तो टाइप 5th में क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और टाइप 6th में क्या हो जाएगा भाई, लीनियर इक्वेशन, और आपको बाहर मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसके अंदर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है भाई,
अगर इसमें ये वाली टर्म नहीं है, एक्स वाली टर्म नहीं है, तो आप सीधा ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधे आपके फॉर्मूले लग जाएंगे। अगर कौन सी टर्म नहीं है तो, एक्स की टर्म नहीं है तो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कांस्टेंट नहीं है तो भी आपको टाइप बना के सोल्व करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करना पड़ेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक्स स्क्वायर की टर्म ना हो। क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो टाइप नहीं है, ठीक है ना। फिर तो हम जैसे पहले सोल्व कर चुके हैं स्क्वायर रूट का, जैसे पहले करते थे, रूट को हम हटा करके क्या लिख देते थे 1/2 पावर, सेम वैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर, अगर आपके पास एक्स की टर्म नहीं है तो सीधा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इनमें से कोई एक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आई के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू लेट कर लिया हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है भाई मेरे पास dx है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्स की टर्म नहीं है, एक्स की टर्म नहीं है तो भाई सीधा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कांस्टेंट टर्म का आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है हर जगह ए का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ए है आपका ये, लेकिन इसका हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आप सोचिए 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है भाई, 9 जो होता है आपका 3 का स्क्वायर होता है। तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और माइनस में क्या है भाई एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या लिख दिया dx, ठीक है। अब आप कंपेयर करा ले सामने, इसीलिए बोर्ड पर मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। अभी आपको याद नहीं है तो अभी आप यहां से कंपेयर करा के लिखें, ठीक है, तब तक याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बार इनको यूज करोगे याद हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है, और बीच में माइनस का साइन है। कौन सा लगेगा, फर्स्ट लगेगा। तो चलिए लगा देते हैं, क्या होगा भाई, लिखा हुआ है वहां पर x/2, तो मैंने भी लिख दिया x/2, ठीक है ना। x/2 लिखा था, मैंने लिख दिया। ये टर्म एच डीज लिखी है तो मैं भी इसको एच डीज लिख देता हूं, ठीक है ना। मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं उसी को एच डीज लिखूंगा, ए 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया है। फिर क्या है भाई ए का स्क्वायर, तो ए आपका यहाँ पर ये अंदर है, ठीक है ना, विदाउट स्क्वायर जो है वो आपका ए है। तो इसका मतलब क्या लिखना है हमें, ए आपका कितना है 3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है भाई। फिर क्या है साइन इनवर्स, तो मैंने भी लिख दिया है साइन इनवर्स। फिर आपके पास x और अपोन में ए की वैल्यू आपकी कितनी है 3, विदाउट स्क्वायर देखें, ठीक है ना 3, और प्लस में क्या लिखेंगे c। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको। x/2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है ना। वापिस इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए हमने 9 को स्क्वायर में लिखा था। प्लस क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर, यहां पर भी कितना हो जाएगा भाई 9/2, और साइन इनवर्स x/3, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th पार्ट है हमारा, ठीक है। तो चलिए लेट कर लेते हैं इसको आई के इक्वल, और आप देख सकते हैं इसमें भी क्या है हमारे पास एक्स की टर्म नहीं है भाई, ठीक है ना। एक्स की टर्म नहीं है तो सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, क्योंकि आपको फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान दें आप, इससे पहले आपने फर्स्ट से 4 तक यानी कि 4 की 4 जो टाइप पढ़ी थी, सभी में हमारा पहला कंसेप्ट क्या होता था, पहला स्टेप क्या होता था कि हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करते थे। अब पिछले क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही 1 था, ठीक है ना, तो हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, आपको दिख रहा है अपोन में 12। अब अपोन में 12 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 1, यानी कि 1/12 है ये, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है भाई किसी चीज को हम कॉमन करते हैं ना, तो कॉमन करने का मतलब होता है उस चीज को डिवाइड कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो 1/12 रूट के अंदर से कॉमन आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, लेकिन 12 का परफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, √12 लिख दिया है भाई, क्लियर है। क्योंकि मैंने 1/12 कॉमन लिया, इसलिए मैंने लिखा है 1/√12, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भाई कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, यानी कि इन सभी को हम 1/12 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी चलिए मैंने 5 को डिवाइड कर दिया है 1/12 से, ठीक है भाई। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है। सेम इसको भी आप जब 1/12 से डिवाइड करेंगे, चलिए मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। देखिए मैंने इसको भी 1/12 से डिवाइड कर दिया, और इंटू में क्या है dx, ठीक है ना। तो जहां पर भी आपका डाउट बने तो आप याद रखें, बस जब भी कॉमन करते हैं तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि उस चीज से आप डिवाइड करके देख लें, ठीक है।
वैसे तो सीधा यहां से हो रहा था, लेकिन मैं थोड़ा आपको तरीके से बताना चाह रहा था, ठीक है। तो देखिए 5 के अपोन में 1 है, 1 के अपोन में 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 12 आपका 5 के साथ पहुंच जाएगा और मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अपोन में ये बड़ा 1 बचेगा। क्या अपोन में 1 लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। बीच में माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया मैंने। ये इस फ्रैक्शन के अपोन में ये फ्रैक्शन है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बचा। क्या अपोन में 1 लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनमें से फॉर्मूला कोई भी लगाना हो, कोई भी लगना हो हमारा, लेकिन हमें इस कांस्टेंट का क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि सभी में हमें ए स्क्वायर नजर आ रहा है इसके अंदर भाई, ठीक है। तो देखिए अगर कोई परफेक्ट नंबर है, यहाँ पर 60 की बजाय 64 होता तो हम 8 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब परफेक्ट होता तो हम उसका लिख देते हैं स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस पर रूट लगा करके आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 60 और इसका स्क्वायर, ठीक है भाई। और माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या हो गया आपके पास, dx। क्लियर है। अब चलिए और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस 12 को भी मैं ऐसे 2 नंबरों में लिख देता हूं जिनमें से कम 1 का तो स्क्वायर रूट निकले। तो 12 को मैं लिख देता हूं 3 इंटू 4, क्योंकि मुझे पता है भाई 4 का क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट तो कितना हो गया, 2। 3 का होगा नहीं तो रूट 3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसके अंदर लगाते हैं हम फॉर्मूला। कौन सा लगेगा भाई, कांस्टेंट टर्म पहले है, बीच में माइनस का साइन है, फर्स्ट ही लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए लगा देते हैं फर्स्ट में क्या है भाई, x/2, तो मैंने लिख दिया x/2, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा x/2 के बाद ये टर्म एच डीज लिख रखी है यहाँ पर, तो हम भी क्या करते हैं, इसको एच डीज लिख देते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्क्वायर रूट 60, और इसका क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर, माइनस में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है, प्लस ए स्क्वायर, तो ए आपका कितना है, ये है ए, रूट 60 आपका ए है। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपोन में कितना आएगा, 2, ठीक है ना। वहां पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना। फिर क्या है भाई, साइन इनवर्स, तो मैंने लिख दिया है साइन इनवर्स x अपॉन ए आपका रूट 60 है, याद रखें। स्क्वायर के अंदर की जो टर्म होगी विदाउट स्क्वायर, वो आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, और प्लस में क्या लिख दिया है भाई, सी। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल वेंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 1/√2, तो मैंने एच डीज लिख दिया आपका, सॉरी 1/√3 तो, और यहां पर था मेरे पास x/2, तो x/2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहां पर, चलो इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इस साइड लिख देता हूं इसको। क्या हो गया हमारे पास, देखिए 1/√2, 1/2√3 था ये, ठीक है। और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था हमारे पास, x/2, तो x/2 स्क्वायर रूट, यहां पर आप देख सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा भाई, 60 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन था, प्लस लिखा मैंने, ये कैंसिल हो रहा है, कितने पर कैंसिल हो रहा है, 30 पर, तो इसको मैं लिख देता हूं 30। और फिर क्या है भाई मेरे पास, साइन इनवर्स x अपॉन ए आपका रूट 60 था, और प्लस में क्या लिख देंगे, सी। अब देखिए आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। तो देखिए कुछ भी कैंसिल होता हमें नजर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट से आपको एक बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर इसमें एक्स की टर्म नहीं है तो सीधे आपके क्या लग जाते हैं, फॉर्मूले लग जाते हैं, क्योंकि फिर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल हमारा एक जगह ही होता है और कांस्टेंट भी अकेले एक जगह होता है। लेकिन एक्स की टर्म आ गई तो वेरिएबल 2 जगह हो जाएगा, फिर हमें परफेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड के अंदर 3 पार्ट्स है, केवल एक पार्ट से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक नया क्या आ गया भाई, नया ये आ गया कि पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्सरसाइज 9.2 मैंने इसीलिए बोला था कि भाई 9.1 और 9.2 को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 9.2 में पूरे में हमने क्या समझा, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा था, तो पुट करने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको अगर आपने एक्सरसाइज 9.2 को अच्छे से किया है तो चलिए आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है हमारे पास भाई, कोस एक्स स्क्वायर रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या है भाई, dx, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें कि बाहर आपको क्या नजर आ रहा है भाई, कोस नजर आ रहा है। तो कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है। देखिए अंदर साइन है ना,
तो इस साइन को ही हमें क्या करना है भाई, पुट करना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें गिवन है। मैंने आपको बताया जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है उसी को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए साइन एक्स को मैंने क्या पुट कर लिया है भाई, टी। अब पुट करेंगे ना तो डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पुट करने का मतलब है आप अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, कोस एक्स, और इनटू में क्या होगा डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है आपकी क्या बन गई है, ये dt बन गई है। आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन गई है, dt बन गई है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट, ये 9 मैंने एज इट इज लिखा है। साइन को मैंने क्या पुट किया था, t, तो मैं इसकी जगह t लिख सकता हूं। साइन का स्क्वायर था इसलिए मैंने t का स्क्वायर कर दिया है, और जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो पूरा मेरा क्या बन गया है, dt। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, dt, ठीक है। अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, पहले इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। तो 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है। तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब कंपेयर कराएं आप, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कांस्टेंट पहले बीच में माइनस है, कौन सा लगेगा भाई, फर्स्ट ही लगेगा। इत्तेफाक से हर बार फर्स्ट ही लग रहा है, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं फर्स्ट, कोई बात नहीं। वहां पर x/2 था, लेकिन आपका वेरिएबल चेंज हो गया है। पहले x था तो x/2 लिखते थे, अब t है तो क्या लिखेंगे भाई, t/2 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये वाली टर्म एज इट इज लिख रखी है, तो हम भी इस टर्म को एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे भाई, टी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या है आपके पास ए स्क्वायर, और ए आपका कितना है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दिया है मैंने 2, ठीक है। ए आपका 3 है। उसके बाद क्या है हमारे पास भाई, साइन इनवर्स, तो मैंने लिख दिया है साइन इनवर्स एक्स। एक्स की बजाय क्वेश्चन में हमारे पास टी है, तो हम एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ए आपका कितना है 3 है, तो 3 और प्लस में क्या लिख देंगे भाई 6, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t/2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर वापिस कितना लिख देंगे 9, माइनस क्या होगा भाई टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और बाई 2 साइन इनवर्स t/3, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट तो ये हो गया, हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया, इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते हम इसको। तो t की वैल्यू वापस से आप रिप्लेस कर देंगे। जहां भी आपको t नजर आ रहा है वहां पर आप वापस क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, साइन रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये आपका साइन x/2 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 माइनस में क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर t था, यहाँ पर t था, दोनों जगह मैंने साइन रिप्लेस कर दिया है। फिर है प्लस 9/2, तो लिख देता हूं प्लस 9/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है साइन इनवर्स, तो लिख देता हूं भाई साइन इनवर्स, ठीक है। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन x, अपोन में कितना था भाई 3, ठीक है। अपोन में ये 3 था, यहाँ पर t की वैल्यू रिप्लेस कर दी है मैंने, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा, अक्सर बच्चे कर देते हैं यहाँ पर गलती, क्या अगर ये अपोन में 3 नहीं होता ना तो हम यहाँ पर इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा सकते थे, ये वाली साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है भाई एक्स होता है। मैंने आपको याद कराई थी कि यहाँ पर इनवर्स का मतलब होगा 1/, और 1/, में ये है तो कैंसिल हो जाएगा, याद करने के लिए केवल, ठीक है ना। तो ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन 3/, में नहीं होता। तो अब यहाँ पर 3 है तो ऐसा ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती आपकी। तो यहीं पर आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, अपना आंसर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड आप इजीली कर लेंगे, आप सेकंड में दम नहीं है, केवल आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट के 2 पार्ट आपको कराए या फिर ये कराया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। एक ही पार्ट लेंगे इससे, लेकिन एक ही पार्ट ऐसे करा देंगे अच्छे से कि बाकी को आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगना है सभी के अंदर, ठीक है। एक को ही अच्छे से ऐसे करा देंगे कि बाकी पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसीलिए मैंने 4th पार्ट लिया है, क्योंकि इसमें हर टाइप के स्टेप लग जाएंगे। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास है देखिए 2x² प्लस में क्या है भाई 3x, और प्लस क्या है 4, और इंटू में क्या है हमारे पास dx। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है ना। किसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपके पास डिग्री 2 की टर्म भी हो, डिग्री 1 की टर्म भी हो, और कांस्टेंट टर्म भी हो, ठीक है। तो आपको तीनों नजर आ रही है, और तीनों नजर आ रही है तो आपको क्या बनाना है, अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। जैसा कि आपने टाइप 3 के अंदर बनाया, टाइप 1 के अंदर बनाया, सेम वो का वो है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, x² के कोएफिशिएंट को कॉमन करना है, और x² का कोएफिशिएंट आपके पास कितना है 2 है। तो 2 का हमें कॉमन करना पड़ेगा, लेकिन रूट के अंदर से 2 को कॉमन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है भाई।
तो क्या हो गया स्क्वायर रूट। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड मैंने आपको बताया, 2 मैंने कॉमन किया, अंदर से तो 2 ही कॉमन किया था लेकिन रूट ऊपर था इसलिए रूट उसके साथ आ गया। कॉमन तो 2 ही किया था मैंने तो, ठीक है ना। तो कॉमन का मतलब ये है कि 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करूंगा जब क्या होगा भाई 3/2 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ। इसको 2 से डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पर। तो ये आपके पास चीज आ गई है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट टर्म ऐड करनी है, एक ऐसी टर्म ऐड करनी है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगता था कि भाई क्या ऐड करें, कैसे पता करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या कांस्टेंट ऐड होना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसको पता करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको आप अलग से रफली लिख लें। देखिए मैंने एक्स का कोएफिशिएंट लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, रफली रफ वर्क है। और 2 से इसको क्या करना है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है 2 अपॉन में लिखना, हमेशा 2 से डिवाइड करना है और उसका क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। ये 2 क्वेश्चन में पहले से ही था, ये हमने डिवाइड किया है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर अगर ये कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कैंसिल ये हो नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेते हैं भाई। न्यूमिनेटर में कितना था 3 और डेनोमिनेटर में 2 जा कितना हो गया 4 और कंप्लीट का क्या था स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यानी कि इसको अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है कहने का मतलब, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई इसके अंदर 9/16 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर 3/2x और प्लस में 2, ये तो मैंने आपका क्वेश्चन लिखा है जो आपको गिवन था। प्लस में हम क्या कर देते हैं 9/16 और माइनस में भी क्या कर देते हैं 9/16, क्योंकि कोई नंबर अगर आप ऐड कर रहे हैं ना तो सब्ट्रैक्ट भी आपको करना होता है। हालांकि हमें जरूरत थी केवल प्लस के 9/16 की स्क्वायर बनाने के लिए, लेकिन कोई नंबर आप अगर ऐड करते हैं क्वेश्चन के अंदर, कोई नंबर ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई ये हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि इसका यूज करें या इसका यूज करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो प्लस का नंबर लेंगे आप, और एक्स स्क्वायर अगर आपका नेगेटिव होता तो हम माइनस का नंबर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, फर्स्ट 2 टर्म पॉजिटिव होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में चेंज कहां होता है प्लस 2ab और माइनस 2ab का फर्क होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम फर्स्ट 2 टर्म को सेम साइन का रखते हैं। अगर वो प्लस की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों ही माइनस की हो जाती है ताकि माइनस कॉमन करने से दोनों किसकी हो जाए प्लस की हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे अगले पार्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट मैंने आपको क्या बताया भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये प्लस का नंबर आपको यहाँ पर बीच में रखना है क्योंकि इसी से हमारा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो चलिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस मैंने बीच में लिख दिया है 9/16 को, और प्लस में मेरे पास क्या था 3/2x। तो एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और जो आपने प्लस किया था वो, ये तीनों मिलाकर के आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको अलग से लिख देते हैं। तो प्लस का 2 बचा है और माइनस का 9/16 बचा है और इनटू में क्या लिखेंगे भाई dx, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा सोल्व करते हैं। तो क्या होगा भाई यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, देखिए यहाँ पर अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अगर आपको देख के पता लग रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर आपका बन चुका है ये, ठीक है ना। बस लिखना बाकी है। अगर आप देख करके समझ रहे हैं भाई किसका है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं देख के पता लग रहा है इसकी यहां से सिंगल पावर लिखें, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। और ये एक्स वाली जो टर्म होती है ना ये आपको केवल साइन देगी, मतलब ये प्लस की है तो बीच में प्लस लगाएंगे और ये माइनस की है तो बीच में माइनस लगाएंगे और इसका क्या लिख देंगे हम स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देख लो वापिस यही आएगा। एक्चुअल में किया क्या है हमने, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ये आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था ना वो इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था a का स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर बनाया 9, 3 का स्क्वायर और 16 4 का, इसलिए तो मैंने 3/4 लिखा है। और ये आपका क्या है 2ab है। तो इसी में तो चेंजमेंट आता है, अगर मैं माइनस का लिखूंगा तो यहाँ पर ही तो माइनस होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसका साइन देखते हैं और इन दोनों का क्या होता है स्क्वायर होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ से x की एक पावर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तब वापस ही आएगी। और 9/16 को भी मैंने 3/4 लिख दिया है, समझ गए होंगे आप, ठीक है।
तो चलिए आगे इसको कैसे सोल्व करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा भाई 32, और इसके साथ सोल्व करूंगा 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। और इनटू में क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। तो ये आपके पास यहां पर लगभग सोल्व हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो ये बन गया है, इधर हमें थोड़ा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है इसको थोड़ा बस। तो क्या होगा यहाँ पर भाई देखिए √2 था हमारे पास बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो गया है स्क्वायर रूट x प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो x प्लस 3/4 का स्क्वायर लिख देते हैं हम, ठीक है। प्लस यहाँ पर 32 में से हम 9 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 23 बचेगा भाई, किसका प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 23 लिख दिया है और अपोन में मेरे पास था 16 और इनटू में क्या है भाई dx। तो देखिए ये पूरा आपका हो गया x स्क्वायर, ठीक है ना। परफेक्ट इसी कंप्लीट इसलिए तो बनाया था, ये पूरा x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपकी कांस्टेंट टर्म यानी कि a होगा, लेकिन इसका स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखें भाई, तो देखिए 16 जो होता है वो तो 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूं, और 23 एक परफेक्ट नहीं है तो इस पर रूट लगा देता हूं और पूरे का क्या कर देता हूं स्क्वायर। अब आप मैच कराएं, फॉर्मूला नंबर 3 बन चुका है आपका, ये पूरा आपका x है और ये पूरा आपका क्या है a है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बाहर हमारे पास क्या था भाई √2 था, ठीक है। तो √2 मैंने लिख दिया है। फिर क्या करना है आपको, देखिए ये वाला फॉर्मूला बना है ना, अब देख सकते हैं बीच में प्लस का साइन है, ये वेरिएबल हो गया आपका, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये वाला अप्लाई होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर x है इसलिए x लिखा है, हमारा क्या है x की बजाय हमारा है x प्लस 3/4, तो हम लिखेंगे x प्लस 3/4 अपॉन 2, ये वाली टर्म लिखी है। फिर क्या लिखेंगे भाई स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं ये एज इट इज लिखी हुई है, तो हम भी अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा भाई इसका स्क्वायर, ओपन ही कर देते हैं, मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे, √23 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा 16। फॉर्मूला सर्च करने के लिए स्क्वायर बनाया था, अब इंटीग्रेट हो चुका है तो वापिस आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिखा मैंने a आपका क्या है ये विदाउट स्क्वायर जो अंदर है वो आपका a है, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √23 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और अपॉन में कितना था 2, तो मैंने लिख दिया है 2 भाई, ठीक है। यहां पर क्या होगा हमारा स्पेस कम है, मैं इधर लिख देता हूं log ऑफ x, तो x की बजाय आपके पास है x प्लस 3/4, तो मैंने लिख दिया x प्लस 3/4। फिर क्या है भाई प्लस, तो प्लस स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं ये टर्म एच डी लिखी हुई है तो हम भी इसको एच डी लिख देते हैं, चलिए। तो क्या होगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर करके लिख देता हूं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 23, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस में क्या लिखेंगे c, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन की थी हमने, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है भाई। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन आंसर को जितना शॉर्ट फॉर्म में आप लेके आ सकते हैं आपको लेके आना है अगर फुल मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए और भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो क्या होगा आगे, अब ये आपका √2 हम एच डी लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या था, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपका कितना आएगा भाई 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 को, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा 3। एलसीएम लेकर के सोल्व किया है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया था 4, अपॉन में 2 और है भाई, 4 एलसीएम कहां लिखा जाएगा नीचे, और नीचे 2 और है, 4 2 8 लिख दूं तो सीधा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई स्क्वायर रूट, कैसे सोल्व करेंगे, वापिस से आप स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है। वापिस से स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास x का स्क्वायर करेंगे भाई x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस 2ab, तो 2ab ये लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसका होल स्क्वायर वापिस से ओपन कर दिया क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए बनाया था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में आपके पास कितना है भाई 23/16, तो मैंने लिख दिया 23/16, ठीक है। फिर प्लस है यहाँ पर, तो इधर लिख देता हूं मैं प्लस, आप देख सकते हैं 23/16 है, तो 16 भी अपॉन में या फिर इसके अपॉन में 1 लेट करके इसका आप रेसिप्रोकल कर दें, तो 1 तो 23 के से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 16 आपका 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा भाई 32, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। फिर था मेरे पास log ऑफ, तो log ऑफ लिखा है मैंने। यहां पर भी आप क्या ले लें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई 4x प्लस 3,
ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, एलसीएम लेकर के लिख दिया मैंने। और इसमें भी आपको क्या करें, होल स्क्वायर ओपन करें, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/16 हो जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। और प्लस में मेरे पास कितना था भाई पीछे, प्लस में आपको दिख रहा है यहां पर 23/16, तो लिख देता हूं प्लस 23/16। ये मोड को बंद किया है मैंने, ठीक है, और ये कैपिटल ब्रैकेट को ओपन किया था, यहां पर क्लोज कर दिया है। और प्लस में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, लगभग हो ही गया है बस। तो क्या होगा भाई, √2 है हमारे पास, यहां पर था 4x प्लस 3 अपॉन में कितना हो गया भाई 8। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे आप, लाइक टर्म को एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका एक्स स्क्वायर एचडीज है, प्लस में कितना है हमारे पास 9/16, और प्लस इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर, तो कितना हो गया 3/2 यहां से और x यहां से, तो क्या हो गया भाई 3/2x हो गया। ठीक है, और प्लस में आपके पास कितना था यहां पर 23/16, तो मैंने लिख दिया 23/16। फिर क्या था भाई, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए प्लस था यहां पर, तो मैंने लिखा प्लस, फिर क्या आपके पास 23/32, तो लिख दिया मैंने एच लॉग ऑफ मोड 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन में कितना है भाई 4, प्लस, तो प्लस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर है, मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 9/16। ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर, तो कितना हो गया है 3/2 और x। ठीक है, जैसे यहां पर किया था। और प्लस में कितना हो गया भाई 23/16। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करनी पड़ रही है और वो कोई बात नहीं है। ठीक है, और प्लस में क्या है हमारे पास c, तो ये आपका लगभग सोल्व हो गया है, बस एक स्टेप और ओपन कर सोल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या होगा भाई 4x प्लस 3 अपॉन में कितना था हमारे पास 8, और यहां पर आप देख सकते हैं ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इनको आप थोड़ा ऐड और कर लें। ठीक है, तो चलिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में मैं पहले ये लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू एक्स की पावर लिख रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना होगा भाई 16, 12th में हो गए हो, थोड़ा सीधा करते हैं, तो 16 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, 16 तो एलसीएम आ जाएगा, न्यूमिनेटर सीधे ऐड होंगे, तो 23 प्लस 9, 23 प्लस 9 कितना हो गया भाई 32 हो गया ना, क्या हो जाएगा 32/16। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया है। अब देखिए 32/16 है तो कैंसिल ही हो रहा है ना, 16 1 जा 16, 2 जा, तो कैंसिल करके लिख देता हूं, फाइनल क्या लिख देता हूं यहाँ पर 2 लिख देता हूं। ठीक है ना, समझ में आया आपको, इन दोनों को हमने ऐड करके 16 से कैंसिल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस में क्या आएगा हमारे पास 23/32 बाई लॉग ऑफ मोड 4x प्लस 3 अपॉन में 4, प्लस इसके अंदर भी हम सेम वो काम करेंगे भाई, सेम चीज ही तो चल रही है ये। देखिए लाइक टर्म थी, तो यहां पर जो आया है वो भी वहां पर भी वही आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका सेम, प्लस में 3/2x सेम, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 32/16। 32 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 2 पर कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा भी। ठीक है, मोड क्लोज कर दिया है और ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है, और प्लस में क्या हो गया c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी कि टाइप नंबर 6। ये आपकी टाइप नंबर 5th थी। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी। 6th टाइप में क्या होगा, यहां पर लीनियर आ जाएगी। देखिए भाई यहां पर बिल्कुल सही है, अगर आप यहां तक सोल्व करते हैं तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको बिल्कुल आंसर ही मैच कराना है तो आंसर में एक छोटा सा काम और किया है। क्या किया है, यहाँ पर इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है भाई। ये √2 आपका अंदर जाएगा तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या किया उसने, इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई। इस पर भी रूट था और 2 पर भी रूट था, तो इसके अंदर जब हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पर रूट है, तो केवल 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, √2 को हमने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो इस टर्म से किया, और भाई इस टर्म से करना पड़ेगा, केवल 2 ही टर्म है यहाँ पर। ठीक है ना, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, एक ये है एक ही है, तो √2 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लोग के अंदर तो लेके नहीं जा सकते उसको, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें √2। ठीक है, अब बिल्कुल आपका मैच हो जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने छोड़ा था वो भी आप कर सकते हैं, अगर ये कर देते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 6th टाइप। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट है हमारा।
ठीक है। अब ये ना सोचे कि हर क्वेश्चन से एक ही पार्ट लिया है, अगर कोई चेंजमेंट होता तो हम एक से ज्यादा पार्ट भी डिस्कस करते, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सारे सेम तरीके के हैं। अगर एक भी पार्ट आप अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी सारे सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ चेंजमेंट होता तो हम जरूर एक से ज्यादा पार्ट लेते। तो चलिए सबसे पहले आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, और क्या होगा भाई 2x माइनस 5, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और प्लस में कितना है 3, और इंटू में क्या लिखेंगे dx। ठीक है, तो आप याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि इवन नंबर की जो टाइप है उनके अंदर सेम कंसेप्ट है, और ओड नंबर की जो टाइप है उनके अंदर सेम कंसेप्ट है। मतलब सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में सेम कंसेप्ट है। तो जो मैंने सेकंड में किया, फोर्थ में किया, वही सेम यहाँ पर सिक्स्थ टाइप में करूंगा। ये आपकी सिक्स्थ टाइप है। कैसे पहचाना हमने? रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाहर कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। इससे पहले सेकंड और फोर्थ में ये लीनियर इक्वेशन ऊपर न्यूमिनेटर में होती थी। ठीक है, तो चलिए भाई क्या करते थे, वहां पर हम इस लीनियर इक्वेशन को चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू डेनोमिनेटर। कैसे चेंज करते थे? इसको एच डीज लिखते थे, ए इंटू में क्या लिखते थे? डी बाई डी एक्स। आपको याद आएगा जरूर अभी अगर क्वेश्चन किए होंगे तो। ठीक है, ए इंटू में डी बाई डी एक्स किसका? क्वाड्रेटिक का। खाली क्वाड्रेटिक आपको लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और प्लस में क्या लिखते थे हम भाई? बी लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 ए इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव आपको करना है, और माइनस में 4x का क्या हो जाएगा भाई 4, और 3 का 0, और प्लस में क्या हो गया b। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते थे। ठीक है ना, डेरिवेटिव आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 4 कॉन्स्टेंट था एच डीज, एक्स का 1, 3 का 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? कंपेयर करना है। किस लिए कंपेयर करना है भाई? एबीसी की वैल्यू निकाल, सॉरी एबी की वैल्यू निकालने के लिए। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो उससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। कोफिशिएंट का मतलब जो मल्टीपल में है उसके, तो यहाँ पर 2 हो गया। इधर भी एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2, लेकिन बाहर ए भी है भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो इसके साथ आएगा। तो कहने का मतलब क्या आ गया? 2a आ गया आपके पास। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम एक का एक काम करना है आपको, फोर्थ के सभी पार्ट में। तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स। ठीक है, जिसमें x नहीं है उनको आपको कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -5 के साथ x नहीं है, इसमें भी भाई -4 के साथ x नहीं है, लेकिन बाहर इंटू में a लिखा है। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो। ठीक है, तो ये आएगा आपका -4 है, और इसके साथ भी x नहीं है तो प्लस में क्या आएगा भाई b, क्योंकि b की तो वैल्यू निकालनी है। b नहीं आएगा तो फिर वैल्यू किसकी निकालेंगे? ठीक है, तो a की वैल्यू हम इसीलिए पहले ही निकाल चुके थे, इसलिए हम पहले x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि a की वैल्यू वहां से मिल जाती है ताकि उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सके। तो देखिए a की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है, प्लस का 1 आई थी हमारे पास। ठीक है, माइनस में क्या हो गया आपके पास 5 इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा -4, और प्लस में क्या हो गया भाई b। माइनस का 4 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा है? b बचा है, माइनस का 5 प्लस का 4 कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई? -1 आ गई है। ठीक है, तो ऐसा करके हमने a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें आपको क्या करना है? केवल ए बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है बस। ठीक है, बिल्कुल भी सोल्व करना नहीं है, सोल्व कर देंगे तो वापिस वही आ जाएंगे जहां से चले थे। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया है 1। ठीक है, फिर आपका क्या है भाई? 2x माइनस 4, तो मैंने लिख दिया है 2x माइनस 4। फिर आपके पास क्या था? प्लस में b, और b की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? -1, तो b की वैल्यू मैंने लिख दी है -1। ठीक है, आप ये कर सकते हैं भाई 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करने बैठ गए ना तो न्यूमिनेटर वो का वो आ जाएगा, सॉरी ये लीनियर आपकी सेम आ जाएगी। इसी को तो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा काम किस लिए करते हैं? इस लीनियर को कुछ ऐसे हिसाब से चेंज करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाए। अकॉर्डिंग का मतलब इसका डेरिवेटिव बन जाए, या फिर ये यहां से कांस्टेंट रिमूव हो जाए। ठीक है, अब आपको अपने इंटीग्रेशन पर वापस चलना है। तो जिसको हमने आई के इक्वल लेट किया था
और क्या करना है आपको, जहां पर ये लिखा था ना वहां पर आपको ये लिखना है। ठीक है भाई, इससे क्या फायदा होगा अभी आपको नजर आएगा, 2x माइनस 4 और माइनस में क्या था 1, ये मैंने लिख दिया इस लीनियर की जगह। ठीक है, इस लीनियर को मैंने उससे रिप्लेस कर दिया है, 2x माइनस 5 को इससे रिप्लेस कर दिया है। इनटू में मेरे पास था क्वाड्रेटिक, वो आपको एच डी लिखनी है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में क्या था भाई 3 और इंटू dx। आपको याद होगा सेकंड और फोर्थ टाइप में ये चीज हम न्यूमिनेटर में लिखते थे और उसके बाद सेपरेट डिवाइड करते थे। ठीक है ना, यहाँ पर ये इनटू में है तो क्या करेंगे, सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। सेपरेट मल्टीप्लाई का मतलब इस चीज को एक बार इससे मल्टीप्लाई फिर दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 2x माइनस 4, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू में लिखना होगा, ये अंदर तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो ये इंटू में मैंने लिख दिया है स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 और इंटू में क्या लिखूंगा dx। अब देखिए बीच में माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया और इस चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगी मेरे पास। तो देखिए सेम ही लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब आपको याद आया होगा कि वहां पर जो सेपरेट डिवाइड करने के बाद क्या बन जाता था, इंटीग्रेशन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, जिसमें से पहले को हम I1 और दूसरे को I2 लेट करते थे। ठीक है, हमेशा I2 जो है आपकी पिछली टाइप बन जाएगी। जैसे हम 6th पढ़ रहे हैं तो ये 5th बनी है, देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक आ गई ना रूट के अंदर और कुछ नहीं है इसके साथ। क्वाड्रेटिक तो पहले भी थी लेकिन इंटू में लीनियर थी, समस्या ये थी। ठीक है ना, अब इंटू में लीनियर गायब हो गई ना तो क्वाड्रेटिक आ गई तो 5th टाइप बन गई है। अगर आप 4th का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 3rd टाइप बन जाएगी I2, सेकंड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1st टाइप बन जाएगी I2। ठीक है, और I1 में हमेशा आपको पुट करना है, किसको पुट करना है, रूट के अंदर की टर्म को पुट करना है, चाहे आप 6th टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे 4th टाइप का कर रहे हैं, चाहे सेकंड टाइप का कर रहे हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमेशा आपको यहाँ पर फिर 6th टाइप में इंटू में मिलेगा, सेकंड और 4th में न्यूमिनेटर में मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये हम खुद बना के आते हैं, ये हमने ही तो बनाया था इसको। ठीक है ना, 2x माइनस 4 को। तो चलिए I1 और I2 के इक्वल इनको लेट कर लेते हैं। ये हमारा I1 बीच में माइनस था तो माइनस लगाया मैंने, ये आपका I2। ठीक है, और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। अब I1 I2 को हम अलग से सोल्व करेंगे। पहले मैं I1 को सोल्व कर रहा हूं तो I1 में मेरे पास क्या था भाई, I1 में मेरे पास था 2x माइनस 4, मैंने लिखा 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इंटू में क्या लिखा है dx। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसका डेरिवेटिव हम खुद बना के आते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आपको बाहर गिवन है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उठा करके हम क्या कर देंगे भाई, पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। हम किसको पुट कर रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को क्या पुट कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं। तो भाई पुट किया है तो डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 4x का करेंगे, 4 कांस्टेंट है, x का क्या होगा 1, 4 के इंटू में 1 लिखेंगे 4 ही आएगा और 3 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास और इंटू में क्या होगा dx और इक्वल्स टू क्या होगा dt। तो आप देख सकते हैं कि जिसको मैं ये राउंड ऑफ कर रहा हूं ये पूरा मेरा क्या बन चुका है, dt बन चुका है। देखिए ये आपका dt हो जाएगा और इसको आप क्या लिख देंगे t। तो क्या होगा भाई क्वेश्चन के अंदर, चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लेंथी जरूर जाएंगे लेकिन इजी है, अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं तो इस टाइप के सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए I1 में देख रहे थे हम और हमारा इसको हमने क्या पुट किया था भाई t, और जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो मेरा बन जाएगा क्या dt। तो मैंने देखिए लिख दिया रूट t इंटू dt। ठीक है, रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/2 पावर होती है, तो यहां पर लिख दिया मैंने 1/2 और इंटू dt। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं भाई, पावर में 1 ऐड करते हैं, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 और अपोन में भी क्या लिखते हैं 3/2। 1 ऐड करने के बाद जो पावर बनती है वो अपोन में भी लिखी जाती है और प्लस में क्या लिखेंगे C1, क्योंकि I1 को सोल्व किया है इसलिए हम क्या लिखेंगे C1 लिखेंगे भाई। अब देखिए ये t के अपोन में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर वो सॉरी क्या होगा भाई t की पावर कितनी है आपके पास 3/2 और प्लस में क्या हो गया C1। तो यहाँ पर आप t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दें। t की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, t की वैल्यू थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये मैंने वापस रिप्लेस कर दिया है और इसकी होल पावर कितनी थी 3/2, तो 3/2 और प्लस C1। तो ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया है, I1 का रिजल्ट आ गया है। ठीक है भाई, ये I1 आ गया है। सेम अब हम I2 को सोल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड के अंदर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए I2 को सोल्व कर लेते हैं। तो I2 क्या है भाई हमारे पास, I2 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही होगी। ठीक है, सॉरी ये आपका I2 है, ये रहा। ठीक है, इसको I2 लेट किया था हमने।
तो I2 क्या है भाई हमारे पास, I2 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इंटू में dx। तो आप देख सकते हैं केवल रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाहर कुछ नहीं है। तो आपको सेम ये कौन सी टाइप बन गई है, फिफ्थ टाइप बन गई है। सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन को किया था। पहला स्टेप क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 पहले से ही 1 है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या नंबर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो कैसे पता करते थे भाई, एक्स के कोएफिशिएंट को रफली लिखते थे, मैंने लिखा, साइन आप साथ में लिखना चाहे लिख सकते हैं, और उसको क्या करते थे 2 से डिवाइड करते थे और उसका क्या करते थे स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 4 ही आ गया वापिस। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जितना आप लेके चले उतना ही आए, मतलब इसके अंदर आपको +4 करना है और माइनस ही क्या करना है, 4 करना है। तो चलिए भाई कर देते हैं इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट, क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मुझे बनाना है, तो इसके अंदर मुझे +4 करना पड़ेगा और माइनस ही क्या करना पड़ेगा, 4 भाई, और इंटू में क्या लिखेंगे dx। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर प्लस का है तो प्लस के 4 को बीच में रखेंगे हम, माइनस का होता तो माइनस के 4 को बीच में रखते, और माइनस के 4 को रखते तो माइनस कॉमन भी करना पड़ता। ठीक है ना, याद रखें, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म पॉजिटिव होती है, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। ठीक है ना, 2ab जो होता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस में प्लस होता है वो और माइनस में माइनस। तो देखिए मैंने इस प्लस के 4 को इन दोनों के बीच में लिख दिया है। इसके अलावा मेरे पास प्लस का 3 बचा है और माइनस का क्या बचा है भाई, 4। ठीक है, तो और थोड़ा इसको सोल्व करता हूं तो क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। अगर आप देख के बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैसे लिखेंगे, x की 1 पावर लिखें, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और जो ये x की टर्म है ना ये केवल आपको साइन बताएगी, तो ये किसकी है, माइनस की, तो माइनस लगा दिया, प्लस की होती तो प्लस लगा देते, और इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप ओपन करके देखें, वापिस यही आएगा। ओपन था ये, क्लोज कर दिया हमने, समझ गए ना। प्लस का 3 माइनस का ये फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका तो मैं अब स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 ही होता है। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा, फॉर्मूले मैंने मिटा दिए हैं, थोड़े याद हो चुके होंगे, नहीं भी हुए हैं तो मैं चलिए लिख देता हूं कौन सा यूज होगा यहाँ पर। देखिए आपका वेरिएबल पहले है, ठीक है ना, वेरिएबल पहले है तो कौन सा यूज होगा भाई, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यूज होगा। क्या होता था भाई, x/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। x/2 सभी में था, ये सेम लिख रखी है, स्क्वायर बाई 2 और log ऑफ। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा भाई, x/2, लेकिन हमारा x नहीं है, हमारा क्या है, x-2 है, फॉर्मूला है ये तो। ठीक है ना, तो x की बजाय क्या लिखेंगे, x-2 लिखेंगे, तो मैंने x-2 लिख दिया, अपॉन में 2 था यहाँ पर फॉर्मूले में, अपॉन में 2 लिख दिया है। रूट के अंदर इस चीज को हम सेम लिखेंगे, तो मैंने सेम लिख दिया x-2 का होल स्क्वायर, और सॉरी माइनस में कितना था, 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, इसको भी अगले स्टेप में ओपन करेंगे। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाने के लिए, फॉर्मूला देखने के लिए कि कौन सा बना, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो a की वैल्यू आपके पास है 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन में क्या होगा 2, ये रूट के अंदर है ये 1। ठीक है ना, -1/2, फिर क्या होगा भाई, log ऑफ x की बजाय हमारे पास है x-2। ठीक है, तो x-2 लिख दिया मैंने, प्लस यहां पर भी क्या होगा, स्क्वायर रूट x-2 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये मोड क्लोज कर दिया, और प्लस में क्या लिख दूंगा मैं, c। ठीक है, और थोड़ा सा सोल्व करते हैं, और सोल्व क्या करेंगे, बस c नहीं लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा, c2 लिखूंगा। ठीक है ना, क्या लिखूंगा, c2, क्योंकि i2 को सोल्व कर रहा हूं। तो x-2 कंप्लीट के अपॉन में 2 था, और इसका होल स्क्वायर आप ओपन कर लें। इसका जब होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो अब देखिए क्लोज हम ही करके आए थे, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, और माइनस का 1 यहाँ पर है। पहले तो आप इनमें से एक्स स्क्वायर, मैं थोड़ा सीधा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर भाई, मुझे पता है इसको मैं ओपन करूंगा ये आएगा, क्योंकि इसको मैंने क्लोज किया था तभी तो ये टर्म आई थी मेरे पास। ठीक है ना, तो ये आएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया है, फिर मैं माइनस का 4x लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू पावर लिख रहा हूं, प्लस का 4 है इसमें, और यहाँ पर माइनस का 1 है हमारे पास, तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप लेके चलते हैं ना, वापिस वही आ जाता है यहाँ पर सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो देखिए i2 आप क्या लेके चले थे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये आएगा, आप सोल्व करके देख लें, चाहे इसको क्या आएगा, यही आएगा आपके पास। ठीक है, -1/2 log ऑफ मोड x-2
और इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास सेम चीज आएगी, क्योंकि रिजल्ट है तो दोनों ही सेम, ठीक है ना। तो इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 आएगा, ठीक है भाई। और प्लस में क्या हो गया, C2। तो ये हमारे पास किसका रिजल्ट आ गया है, I2 का। और यहां पर आ गया था I1। आपको याद होगा कि I क्या था हमारा, इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी इक्वेशन सेकंड थी I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ठीक है। तो चलिए दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। I1 है आपका 2/3, तो लिख देता हूं मैं यहां पर 2/3। और फिर क्या है भाई, x² माइनस 4x प्लस 3, और इसकी होल पावर कितनी थी, 3/2। C1 और C2 नहीं लिखेंगे, अब C1 C2 की बजाय क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। जब आप I1 I2 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, तो C1 C2 की बजाय क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो I2 की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया मैंने, स्पेस कम है इसलिए मैं इधर लिख देता हूं। क्या था, x माइनस 2/2, ठीक है। फिर क्या है, रूट ऑफ, तो लिख देता हूं रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3। फिर क्या है भाई, -1/2। देखिए बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, अंदर के साइन चेंज हो गए। 1/2 log ऑफ x माइनस 2, ठीक है। यहां पर प्लस है तो प्लस लगा दिया मैंने, और रूट की टर्म को यहां पर लिख देता हूं, रूट x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है भाई। और ये मोड यहां ओपन हुआ था, यहां पर मैंने क्लोज कर दिया है, क्लियर है। तो ये आपका I1 और ये पूरा आपका क्या हो गया, I2 हो गया, दोनों की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है। अब आप C1 C2 की बजाय खाली क्या लिखेंगे भाई, C लिखेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भेद नहीं है अगर आप टाइप सेकंड सोल्व कर रहे हैं, बस दो बातें मेरी ध्यान से सुन लें। टाइप सेकंड अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो I आपका जो डिवाइड होगा I1 और I2 में, तो I1 में आपको क्या करना है, पुट करना है, क्योंकि डेरिवेटिव बन जाता है, और I2 आपकी बन जाएगी टाइप फर्स्ट। अगर आप टाइप फोर्थ सोल्व कर रहे हैं तो I1 में तो सेम वही पुट ओके हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव बन जाता है I1 में तो, और I2 जो है आपकी कौन सी टाइप बन जाएगी, टाइप थर्ड बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही सिक्स्थ हमने सोल्व की तो I2 हमारी कौन सी टाइप बन गई, फिफ्थ टाइप बन गई है, यानी कि रूट के अंदर खाली क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्लियर है। तो कुछ ज्यादा भेद नहीं था इनके अंदर, बहुत ही इजी टाइप है, और टाइप का एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है सभी बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन सेम तरीके थे इसलिए हमने हर क्वेश्चन से एक एक पार्ट उठाया और एक ही पार्ट ऐसे कराया कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।